सीएम पद पर होकर एक फाइल चोरी कर सकती हो और एक पेन ड्राइव में डाटा जो है वो नहीं दिखा सकती हो? क्यों नहीं दिखा सकती हो? पार्टी पॉलिटिक्स की ही बात थी तो उसमें ऐसे तड़ाक कर भाग गए। हम बोलते हैं कि आपके पास पेन ड्राइव है, हम बोलते हैं कि आपके पास उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं इनके अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट है, तो आप क्या वेट कर रही थी? इलेक्शन का वेट कर रही थी? वो पत्रकारों ने कहा कि ए दीदी ओ दीदी थोड़ा बताओ क्या बात है, ये फाइल में क्या छुपा कर रखी हो कि लेकर भाग रही हो। ऐसे भाग रही थी और कह रही थी ऐसे चुप 7 बार जो है ममता बनर्जी पर केंद्रीय जांच एजेंसी का विभिन्न मामलों का घोटालों का लिस्ट आया है। देखिए, जो टीएमसी पार्टी है उसको टीएमसी के कार्यकर्ता नेता कम चला रहे, आईपैक ज्यादा चला रहे। अगर वो सचमुच जो है सच्चाई पर रहती तो कहती देखो भाई ओ ईडी वाले, ओ मीडिया वाले, आ देख ले इसमें क्या है। इसका मतलब आपने जो पाप किया है और आप जो कह रही है मेरे जो पेन ड्राइव में किसी और का खाका पूरा बायोडाटा है, तो इसका मतलब दूसरे का पाप छिपाकर आप उस आड़ में जो है आप पाप दर पाप ब्लैकमेलिंग कर रही हैं क्या? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज़ में। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी गरमाई हुई है क्योंकि ममता बनर्जी पे जिस तरीके से आरोप लगे कि ये कुछ घोटाले छुपाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे ही आईपैक पे ईडी का छापा होता है ममता बनर्जी तुरंत जाती हैं और वहाँ पे ग्रीन कलर की फाइल को उठा करके सीधे पत्रकारों को धक्का देते हुए निकल जाती हैं और बाद में ये बोलती हैं कि मेरे पास एक ऐसी पेन ड्राइव है जिसको अगर मैं खोल दूंगी तो सारे सच बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं एक ऐसे पद पे बैठी हुई हूँ जिसकी मर्यादा रखती हूँ और अगर मैं सच्चाई खोलने पे आ गई तो पूरी जो भारत है वो हैरान हो जाएगा। इस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील और वरिष्ठ वकील हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आईपैक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो घोटालों का आरोप लग रहा है ममता बनर्जी पे और ईडीआई ने एफआईआर तक कर दी है कोलकाता हाईकोर्ट में कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो कहा जाए सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत करना चाहूँगी। मैम, आपका भी स्वागत करना चाहूँगी। सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको लगता है ममता बनर्जी के पास कुछ ऐसे प्रूफ है, ऐसी ड्राइव है जिससे ममता बनर्जी है वो ऐसी सच्चाई खोल सकती हैं जिससे तमाम भारत के लोग हैरान हो जाए? देखिए, सांच को आँच क्या, अगर सचमुच आपके पास कुछ है और आप एक देशभक्त नारी हैं, देशभक्त पॉलिटिशियन हैं, देशभक्त एक्टिविस्ट हैं, बिकॉज पहले अपने को सोशल एक्टिविस्ट कहती थी, हाँ, और जहाँ तहाँ जो है धरना प्रदर्शन देकर ही आगे बढ़ी है ये, समझे, घेर घार करने वाली ये महिला थी पहले। तो आप क्यों नहीं आ रही हैं? इसका मतलब आपने जो पाप किया है और आप जो कह रही है मेरे जो पेन ड्राइव में किसी और का खाका पूरा बायोडाटा है, घोटालों का बायोडाटा हो या जो भी बायोडाटा हो, तो इसका मतलब दूसरे का पाप छिपाकर आप उस आड़ में जो है आप पाप दर पाप ब्लैकमेलिंग कर रही हैं क्या? हाँ, आप देश को ब्लैकमेलिंग कर रही हैं। ये किसी नेता को बचाने की आड़ में आप पूरे देश की जनता और रिसोर्सेज और संविधान को आप ब्लैकमेल कर रही हैं। आईपैक तो एक स्वतंत्र जिसमें हम अपनी रणनीति और स्ट्रेटजी, चुनाव, इलेक्शन की तमाम सारी चीजों की तैयारियों को लेकर, तो उसमें छुपाने की क्या बात है? आप अगर सिंपल पार्टी पॉलिटिक्स की ही बात थी तो उसमें ऐसे तड़ाक कर भाग गए और उसके भागने के बाद जो है गाड़ी में ले गए। वहाँ जितने भी पत्रकार भी आ चुके थे, हाँ, वो पत्रकारों ने कहा कि ए दीदी ओ दीदी थोड़ा बताओ क्या बात है, ये फाइल में क्या छुपा कर रखी हो कि लेकर भाग रही हो। ऐसे भाग रही थी और कह रही थी ऐसे चुप ऐसे कर रही थी। अब बता, और फाइल को कैसे पकड़ी है? कोई साधारण फाइल रहता है तो तुम्हारे पास है, मेरे पास एक फाइल है, देखो मेरे पास नहीं ऐसे लोग चलते हैं, ऐसे चलते हैं। और वो फाइल को कैसे रखी है? ऐसे
यहाँ से कोई छीन भी ना सके। बाप रे बाप, लगता है इतने सारे पुलिस और इतने सारे प्रोटेक्शन, क्या अरब माने खरबों का इसमें सोना चांदी या हीरा मोती या राज छिपा है, समझे ना। अगर वो सचमुच जो है सच्चाई पर रहती तो कहती देखो भाई, ओ ईडी वाले, ओ मीडिया वाले, आ देख ले इसमें क्या है, हमारे पॉलिटिकल डाटा है, रिसर्च है। ये कोई कैसे दिखा देगा कोयला घोटाले का? अरे दिखाने की कोई बात नहीं थी, कम से मेरा कहना दिखाने और दिखाने की, पढ़ाने की और फोटो यहाँ तो नॉर्मल है ना, दिखा देते कि देखिए भैया ये मेरा ये इलेक्शन से रिलेटेड बात है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, उसको इस तरह से अपने सीने में चिपका लिया कि आपका जो है बड़ा ही सबसे महत्वपूर्ण दुनिया का कलेजा है, कलेजा की तरह, समझे। तमाम उनके नेता कार्यकर्ताओं ने कल कहा जाए जो ये अमित शाह है उनके ऑफिस के बाहर, गृह मंत्री कार्यालय के बाहर हंगामा भी किया। उसके बाद में अब देखने को मिला है ममता बनर्जी भी रैलियां निकाल रही है पश्चिम बंगाल। अरे भैया चोर बोले जोर से, जो आदमी चोरी डकैती करता है ना वो ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाता है, ताकि 10 बार हम झूठ बोलेंगे, 100 बार झूठ बोलेंगे तो सामने वालों के दिमाग में आ जाएगा नहीं भाई ये तो बहुत ही इनोसेंट आदमी है, इसीलिए देखो इतना चिल्ला रहा है, लोग इनकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो ये नैरेटिव क्रिएट करना हुआ कि हम चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे। ये बात ममता बनर्जी अपने रहस्य को, राज्यों को छिपा रही है और ये समझ जाइए कि बहुत ही बड़ा कोई साजिश घोटालों का और आईपैक और ये मिलकर यूपीएलए का भी है, मैं अभी पढ़ रहा था 2000 एक्ट के तहत, उसके तहत इनका है, उसमें छुपा रही है वो उनका राज बताता हूँ। ये क्या है ना मैडम, वो जो फाइल स्पेसिफिकली फाइल बारे में बोल रहे हैं, बाकी हर चीज़ बाकी तो बोलते रहेंगे। वो फाइल में ऐसे एग्रेसिव एक्टिविटी में जो हरकतें की फाइल के साथ जो छीन के ले, तो उसमें हमें लग रहा है जो कोई कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड है, उसमें हवाला का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड है। ऐसे ही मोस्टली जो चीज़ इलीगल है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इनसाइड इंडिया और रिलेटेड टू फॉरेन, ये सारे रिकॉर्ड उसमें है, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में, नहीं तो एक चीफ मिनिस्टर है अपना काम का छोड़ के ऐसे एग्रेसिव होके आके फाइल छीन के ले जाना, और ये तो कोई ना कोई है। लेकिन मैडम इसमें क्या है ना, 2 तरीके से फैसला आएगा पक्का। इसी यही एक तो जनता फैसला करेंगे जो कौन है एक्चुअली, क्योंकि जनता फैसला करेंगे मतलब थ्रू वोट्स, क्योंकि कुछ ही महीने में वोट होने इलेक्शन होने वाला है। और दूसरा हाई कोर्ट भी फैसला देगा, ठीक है ना। और हाई कोर्ट के फैसला के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है वहाँ बैठे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पर नजर हो पक्का बाय डिफॉल्ट गया ना, तो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, प्लस जनता जो फैसला देगा। टीएमसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो कहा जाए चुनाव की स्ट्रेटेजी जो तैयार की जा रही है आईपैक के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं हमला बोल रही है इनडायरेक्टली बीजेपी, वो चाहे वो ईडी के जरिए हो या तमाम, इसीलिए तमाम उनके कार्यकर्ता है वो हंगामा कर रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय का कार्यालय हो उसके बाहर, या फिर पश्चिम बंगाल में जो रोड पे ममता बनर्जी उतरी हुई है वो ईडी सीबीआई एसआईआर तमाम चीजों का पहले ही विरोध कर चुकी है। कह रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसमें दखल दिया जा रहा है। नहीं, रणनीति जो दखल, चलो वो भी बात, चलो आपकी लॉजिक पे बता रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैडम यहाँ आप ले रहे हैं इंटरव्यू, कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, अगर बाई चांस यहाँ से पुलिस जो है ऑथराइज है तो उनको दिखा देता है, भाई साहब खाली फिजिकली दिखा देता कि भाई ये देखो फाइल मेरा कुछ नहीं, जैसे इन्होंने दिखा दिया, मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन फिर भी हमने देख लिया कि भाई ये नॉर्मल चीज़ है। सो सेम ये फाइल जो बंद है उसको दिखा देता ये मेरा सारे एक्टिविटी नहीं, उसमें जो एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ है देश की अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी होगा, ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी सारे डिटेल रिकॉर्ड है। क्या रहा है सर कि जो टीएमसी पार्टी है उसको टीएमसी के कार्यकर्ता नेता कम चला रहे, आईपैक ज़्यादा चला रहे। एक्चुअली क्या है ना मैडम, ये ममता बनर्जी को 2 डर है। एक डर है जब मेरा जो पॉलिटिकल जो वोटिंग है, वोट पर इफेक्ट पड़ेगा, मैं हार जाऊंगी, और दूसरा मैं अगर हार जाने के बाद वही फाइल मेरे अगेंस्ट में जाएगा, मतलब मेरे को जेल में भी हो सकता है या कुछ ना कुछ, जैसे अरविंद केजरीवाल को हुआ, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन थे झारखंड में, हेमंत सोरेन को हुआ, वो जेल में दोनों थे। कितना दिन रहेगा ये नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जेल में थे, एज ए चीफ मिनिस्टर जेल में रहे। तो अभी ममता बनर्जी को यही 2 डर है, एक तो वोट में हार जाएगी, मतलब इलेक्शन में हार जाएगी, और दूसरा संभावना क्या है ना, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का जैसे मेरे को जेल जाना पड़ सकता है। अच्छा मैम,
ठीक है ना? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी को डर है कि वो हार जाएगी, इसीलिए इस तरीके से ईडी को भेज रही है, इसीलिए तमाम संस्थाओं को भेज रही है। पूरी जोर है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के द्वारा लगाई जा रही है, चाहे वो ईडी के जरिए हो, कोयला घोटाला का नाम देकर के इस तरीके से आईपैक पे छापा मरवाना हो, तो तमाम ये सब एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है। देखिए मैंने पहले भी बताया, ईसी जो है वो इंडिविजुअल बॉडी है, वो पीएम सीएम किसी के अंडर नहीं है। अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कहीं कुछ इलीगल एक्टिविटी है, मॉनेटरी कोई ट्रांजैक्शन है, उनके पास कोई सबूत है, तो वो कभी भी दिन में रात में बिना किसी की परमिशन के वहाँ पर ईडी रेड कर सकती है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। ममता बनर्जी जी का ऑफिस है आईपैक, वहाँ पर ईडी की रेड हुई है, ईडी की रेड मारी गई है। तो ये किसी को परमिशन नहीं होती है कि अगर ईडी की रेड होती है तो वहाँ पर जब रेड का टाइम है, रेड शुरू हुई है, तो वहाँ से सुई भी बाहर जाएगी। इतने में लेकिन ममता बनर्जी मैडम आती हैं, वहाँ से फाइल लेकर जाती हैं। बाद में वो क्या दे रही है कि नहीं, ये जो फाइल है वो हमारा उसमें कुछ गोपनीय है, नहीं हमारी पार्टी के मेंबर हैं, हमारी रणनीति है। तो ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं? अगर इतनी ही पार्टी की नीति थी, आपकी रणनीति थी, आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस फाइल के लिए बात कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें कुछ आपके ऐसे गलत एविडेंस हैं, कुछ आपके घोटालों के उनमें साक्ष्य हैं जिन्हें आपको डर था कि ये बाहर ना आए, इससे मेरा वोट बैंक चला जाएगा। इतना ही बस रहेगा कि मैं एक फाइल लेकर भागी हूँ, और वो फाइल ले जाने के बाद काफ़ी देर बाद वो सफाई दे रही हैं कि इसमें हमारी जो पार्टी के नाम है, हमारी इसमें मैनिफेस्टो है, ये सारी चीज़ें जब आप फाइल लेकर जा रही थी, मीडिया ने आपको बहुत बोला दीदी आप क्या लेकर जा रही हैं, आप उस टाइम भी क्लियर कर सकती थी, लेकिन क्योंकि आप चोर थे इसीलिए आपने शोर मचाया। और अब आपको जब हाई कोर्ट में मैडम के अगेंस्ट एफआईआर हो रही है, तो इसलिए वो शोर मचा रही है कि अगर मेरे अगेंस्ट एफआईआर होती है तो कल को मेरा हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जी वाला ही हाल होगा कि अगर मैं जेल में गई तो मेरी वोट बैंक गया, मेरी राजनीति गई। मेरा अरविंद केजरीवाल के केस में तो यही हो गया था ना कि भैया बीजेपी है, उसने कहीं ना कहीं संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके जेल में डाल दिया। जैसे केजरीवाल को दिल्ली इलेक्शन से पहले जेल में डाला, उसी तरीके से हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला, उसी तरीके से ममता बनर्जी को। तो बीजेपी पे तो ये आरोप लग जाएगा कि संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ किया गया। ईडी बीजेपी के हाथ में ही नहीं है ना, वो इंडिविजुअल बॉडी है। विपक्षी दलों का तो यही कहना है कि बीजेपी के हाथ, विपक्षी दल केजरीवाल के टाइम पे भी देखिए, विपक्षी दल का तो काम ही है एलिगेशन लगाना, और खास तौर पे ममता मैडम का तो काम ही है मोदी और इनको लेके आना बीच में कि मेरे लिए तो जो अमित शाह है, मोदी पीएम है, ये मेरे लिए। अभी आपने एक बात बोली कि मैडम बोलते कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है। आपके पास पेन ड्राइव है, हम बोलते कि आपके पास पेन ड्राइव है, हम बोलते हैं कि आपके पास उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं इनके अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट है। तो आप क्या वेट कर रही थी? इलेक्शन का वेट कर रही थी कि अगर सीएम पद पे बैठी हूँ, वरना मैं खुलासा कर चुकी हूँ। मैं वही बता रही हूँ, हैरान रह जाते हैं। आप सीएम पद पर होकर एक फाइल चोरी कर सकती हो और एक पेन ड्राइव में डाटा जो है वो नहीं दिखा सकती हो। क्यों नहीं दिखा सकती हो? क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं गलत हो, किसी चीजों में फंसोगी, इसलिए अब आप पेन ड्राइव का बहाना लगा रही हो। आप इसलिए पेन ड्राइव दिखा रही हो कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, उसमें डाटा है। अगर आपको देश से प्यार करते हो, लोगों से प्यार करते हो, अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव थी आप पहले दिखाती। हम मानते कि आप ठीक है, दूसरे गलत है, लेकिन क्योंकि अब आप गलत साबित हो चुकी हैं, तो उस गलत को ठीक करने के लिए अब आप दूसरों पर एलिगेशन लगा रही हैं, ताकि लोगों का जो माइंड है वो माइंड वॉश हो जाए और लोग दूसरी तरफ भ्रमित हो जाए। बिल्कुल सही बोल रही है मैडम। देखिए, विगत 7 साल में 7 बार जो है ममता बनर्जी पर केंद्रीय जांच एजेंसी का विभिन्न मामलों का घोटालों का लिस्ट आया है। देखिए, देख रही हैं? हाँ, 7 बार ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियां। अब देखिए कौन नहीं वो देख लीजिए, समझे? वो अब देखिए कौन कौन सी घोटाले इनके जो है जिस पर जांच चल रही है। एक तो अभी जो आईपैक में जो 8 जनवरी को जो घटना हुई उसका भी जिक्र है। फिर 27 अक्टूबर 2023 को जो है राशन घोटाला का था, जिसमें जो है 20 घंटे की पूछताछ चली थी इसके साथ, ममता और इसके इनके जो मंत्री है ज्योति प्रिया मलिक के साथ, समझे ना। उसके बाद 11 अगस्त 2022 को सीबीआई ने पशु तस्करी
में जो है इनके नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया था, उसकी भी पूछताछ अभी जांच चल रही है। फिर 23 जुलाई 2022 को जो है स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था, जिसमें 50 करोड़ नगद और सोना बरामद उनके घर से हुआ था। समझे? 50 करोड़। सारे बीजेपी के भी नेता कार्यकर्ता हैं जो बात करो ना तुम, बीच में कहाँ घुस जाती है बीजेपी? पहले लिस्ट बना रही है, बाद में तुम करो, बाद में बीच में घुस जाती है। सुनो, फिर 50 करोड़ नगद और सोना बरामद हुआ। ठीक है, ममता के जो करीबी है सारे जो है ये जो मंत्री थे उनके मिनिस्ट्री के थे। फिर 6 सितंबर 2021 कोयला तस्करी केस में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से जो उनके भतीजे हैं हाँ उन 9 घंटे की पूछताछ की है। फिर 17 मई 2021 को नारद एस्टिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया। ममता का सीबीआई दफ्तर से पर 6 घंटे पहले धरना दिया सीबीआई दफ्तर पर। समझे? पहले शुभेंदु अधिकारी पे कह रही कि कोयला घोटाले के बारे में उनसे पूछा था, अभी बता पूछताछ की जाए अभी। ठीक है, फिर 3 फरवरी 2019 को पोंजी घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस ने से टकराव हुआ। ममता बनर्जी के साथ जो है 45 घंटे का जो है ये पूछताछ धरना प्रदर्शन हो। अब आपका जो सवाल है कि ये क्या ममता बनर्जी कह रही है कि कोयला घोटाले का जो अंश माल है कमीशन हमने इधर दिया शुभेंदु अधिकारी को और शाह जी को दिया, यही कहना है ना? शाह जी का भी वो नाम ले रही है। ठीक है, हाँ। तो अब उनको ये बताइए जाए कि अगर ये बात में सच्चाई है तो खोल दे भाई। बिल्कुल। पीछे क्यों हट रही है? पीछे हट रही है इसका मतलब ये हुआ कि तू उनका नाम इस्तेमाल कर कर डरा रही है, या उनके नाम पर कोई आदमी कुछ इधर उधर चटनी चटा दी होगी किसी को उनके नाम पर। समझे ना? तो वो चाहती है कि तो दिखाओ वो भी क्या है, कितने लिए लेन देन हुआ, अधिकारी ने कितना लिया कि साजी ने कितना लिया, उनके लोगों ने कितना लिया और तू कितना रखी। एक सवाल खड़ा होता है, सब देखिए इलेक्शन फरवरी में, आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में फरवरी में इलेक्शन है। ठीक, इलेक्शन से पहले कभी ईडी जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो तमाम लोगों को यही रहेगा कि कैसे ना कैसे बदनाम करने। नाम क्या आपको अभी हमने ये दिखाया, ये 2019 से इनका कारनामा चल रहा है। 2019 के 2021, 2021, 2022, 2022, 2025 ईडी कब जाना, इन्वेस्टिगेशन है कब जाना, क्या करना है, वो ईडी का मतलब है। हमें जनता को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया, पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? सुनो, ठीक है ना? अब ये है इन्वेस्टिगेशन कब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जनता का क्या मतलब है? देखिए विपक्षियों को ऐसा लगता है कि सारी संस्थाएं बीजेपी के कहने पे चलती हैं, सारी चाहे वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाना हो, चाहे वो ईडी पे हो, चाहे वो सीबीआई पे हो। अरे बहन जी सुनो, संस्था की तो बात छोड़ दो, एक मिनट, संस्था की तो बात भूल जाओ। केंद्रीय संस्थाओं सीबीआई हो, वो तो सारे इंदिरा गांधी और नेहरू, और ये तो अपने पॉकेट, इस पॉकेट में सीबीआई, इस पॉकेट में ये, तो इधर वो ये सब रखती थी। और नेहरू पूरा खानदानी कांग्रेस का, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिना एलएलबी और बिना जो प्रैक्टिस किए नहीं बनता। वो तो चीफ जस्टिस भी 2 बार एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर को बना दी, और एक उनका नेता था मुस्लिम नेता, उसको भी यहाँ पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बना दी। उसने क्या किया, जो प्रियम्बल, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और जो प्रियम्बल जो है संविधान का, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी शर्त पर नहीं बदला जा सकता। लेकिन उसने जो है इमरजेंसी लगाकर देश में, समझे, सारे जो लॉज एंड सिस्टम को सस्पेंड कर जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, उसको सस्पेंड कर उसमें जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ग जबरदस्ती घुसाकर जो है उसमें, और जितने भी उसमें हिंदू से रिलेटेड, जैन से रिलेटेड, बौद्ध से रिलेटेड, जो ये सिख से रिलेटेड होता है, सारा हटा दी। तो इससे बड़ा जो है कौन हो सकता है डिक्टेटर? तुम कह रही हो कि
तुम कह रही हो कि क्या बोल रहे, ये तो सारा मैं आपसे आखिरी सवाल करके खत्म करना चाहूंगी मैम। देखिए कोई नहीं सर, देखिए एक और सवाल मैम खड़ा होता है कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी हमें कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले पश्चिम बंगाल में हराने की, हमें नहीं हरा सकती है। पश्चिम बंगाल की जनता उन्हीं को पसंद करती है, चाहे वो ईडी लगा लें, सीबीआई लगा लें, SIR लगा ले, कुछ भी कर ले, जनता है वो यहाँ की हमें मुख्यमंत्री बनाने वाली है। पश्चिम बंगाल की जनता पे ममता बनर्जी को इतना भरोसा है। देखिए, भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इलेक्शन अभी बहुत पास है, दूर नहीं है। लोगों को पता है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी कर रही हैं। जो आज हमारे पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं उनके पास खुद के खाने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ घुसपैठिए इतने ज़्यादा हैं। घुसपैठियों से जो हवाला से पैसा आ रहा है वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो वो सब लोगों को अभी सभी चीज़ें सब क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। तो इलेक्शन बहुत जल्दी है और कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन जैसे ही होंगे तो सबको पता चलेगा कि ममता बनर्जी को कौन लोग पसंद करते हैं, कौन पसंद नहीं करते हैं, कहाँ पर वहाँ पर किस किस जगह पर अब वहाँ नमाज पढ़ी जाएंगी, किस जगह पर वहाँ काली पूजा होंगी, जिनको वो कभी रोकती हैं कभी ये करती हैं, वो सारी चीज़ें अभी आने वाले इलेक्शन में सबको क्लियर हो जाएंगी। ये थी तमाम वकीलों की राय। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक मिनट सर।